अगर मैं आपसे पूछूं, आप जो भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, शायद आप तुरंत जवाब दे दोगे। पैसे के लिए, सफलता के लिए, या एक बेहतर जिंदगी के लिए। लेकिन सच बताओ, क्या ये आपके असली जवाब है, या फिर आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जो बस दौड़ रही है, बिना ये जाने की मंजिल आखिर है कहां? क्योंकि सच तो ये है, दुनिया में ज्यादातर लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि वो क्यों काम कर रहे हैं। और यही एक छोटा सा शब्द क्यों आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं करेंगे, हम उस सोच को समझेंगे जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, जो आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि मीनिंगफुल बनाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सिर्फ सुनने नहीं वाले, आज आप खुद को समझने वाले हो। अगर मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका असली कारण क्या है? शायद आप कहेंगे पैसे के लिए, सफलता के लिए, परिवार के लिए, या एक बेहतर जिंदगी के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो क्या ये सच में आपके जवाब है, या ये सिर्फ वो बातें हैं जो हम खुद को समझाने के लिए कहते हैं? जरा सोचिए, दुनिया में लाखों लोग रोज काम करते हैं, मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, फिर भी उनमें से ज्यादातर लोग संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन होता है, और वही कुछ लोग कम संसाधनों के बावजूद भी ऊर्जा, जुनून और खुशी से भरे होते हैं? असल फर्क काम में नहीं है, फर्क उस वजह में है जिसके लिए वो काम किया जा रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई आपको बताएगा कि क्या करना है। कुछ लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है, लेकिन बहुत ही कम लोग आपको ये समझाएंगे कि क्यों करना है। और यही क्यों, यही एक छोटा सा शब्द आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि जब आपका क्यों मजबूत होता है तो आपके फैसले साफ होते हैं, आपकी मेहनत में कंसिस्टेंसी आती है, और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाता। लेकिन जब आपका क्यों कमजोर होता है तो छोटी छोटी असफलताएं भी आपको तोड़ देती है, और आप बार बार अपनी ही राह से भटक जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कुछ शुरू किया पूरे जोश के साथ, लेकिन कुछ समय बाद ही वो जोश खत्म हो गया। कितनी बार आपने खुद से कहा अब मैं ये जरूर करूंगा, और फिर कुछ दिनों बाद ही सब पहले जैसा हो गया। ये आपकी मेहनत की कमी नहीं है, ये आपके क्यों की कमी है। और आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जिसने दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, कंपनियों और इनोवेटर्स को अलग पहचान दी है। ये उस माइंडसेट की कहानी है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देता है। ये कहानी है उस पल की जब आप अपने काम को सिर्फ काम की तरह नहीं बल्कि एक मिशन की तरह देखने लगते हैं, जब आपकी मेहनत सिर्फ परिणाम के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए होने लगती है, और जब आप समझ जाते हैं कि असली सफलता बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी का असली कारण ढूंढने के लिए प्रेरित किया है। स्टार्ट विद व्हाई। इस किताब के लेखक हैं साइमन सिनेक, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल थिंकर्स और लीडरशिप एक्सपर्ट्स में से एक माने जाते हैं। साइमन सिनेक का मानना है कि हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर लीडर के पास एक व्हाई होता है, एक कारण, एक उद्देश्य, एक बिलीफ जो उनके हर काम के पीछे छुपा होता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने इस व्हाई को कभी समझ ही नहीं पाते। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाता कि क्यों करना है। हमें जॉब मिल जाती है, हम काम करना शुरू कर देते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल हमेशा रहता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? यही सवाल साइमन सिनेक को भी परेशान करता था। उन्होंने देखा कि कुछ कंपनियां और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो एक विजन के लिए काम करते हैं, एक बिलीफ के लिए काम करते हैं। और यही वजह है कि लोग उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं,
उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च की। क्यों कुछ लीडर्स लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं और कुछ नहीं? क्यों कुछ ब्रड्स के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं जबकि दूसरे ब्रड्स को कोई याद भी नहीं रखता? और इसी खोज ने उन्हें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया तक पहुंचाया कि असली लीडरशिप और असली सक्सेस की शुरुआत हमेशा वाई से होती है। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये साइकोलॉजी, बायोलॉजी और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। साइमन सिनेक बताते हैं कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा, लिम्बिक ब्रेन, हमारे इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल करता है और ये हिस्सा वाई को समझता है, ना कि व्हाट को। यानी जब आप किसी को अपने काम के पीछे का कारण बताते हैं तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, आप उनके इमोशंस को छू रहे होते हैं। और जब इमोशंस जुड़ जाते हैं तो ट्रस्ट बनता है, लॉयल्टी बनती है और वही रिलेशनशिप लंबे समय तक टिकता है। इसलिए ये किताब सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करती, ये इंसानी बिहेवियर की बात करती है। ये बताती है कि अगर आप अपने जीवन में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना वाई ढूंढना होगा। और शायद यही वजह है कि ये किताब आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस समय थी जब इसे लिखा गया था। क्योंकि समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, ट्रेंड्स बदलते हैं, लेकिन इंसान की असली जरूरत, पर्पस की, वो कभी नहीं बदलती। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आपको इस सवाल का सच्चा जवाब मिल गया, उस दिन आपकी जिंदगी सिर्फ चलना नहीं बल्कि उड़ना शुरू कर देगी। गोल्डन सर्कल का रहस्य, जब भी हम किसी सफल व्यक्ति, महान लीडर या बड़ी कंपनी को देखते हैं तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है, इनमें ऐसा क्या खास है जो ये इतना आगे निकल गए। हम उनके स्किल्स को देखते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हैं, उनके काम करने के तरीके को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम वही परिणाम हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते जो उनकी सफलता की जड़ में होती है। और वही है गोल्डन सर्कल का रहस्य, जिसे साइमन सिनेक ने अपनी प्रसिद्ध किताब स्टार्ट विद वाई में दुनिया के सामने रखा। गोल्डन सर्कल कोई साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंसानी सोच, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग की गहराई को समझने का एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। अगर आप इसे सच में समझ लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं बल्कि लोगों को इंस्पायर करने की ताकत भी हासिल कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बेहद गहरी है। इमेजिन कीजिए 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जैसे एक सर्कल के अंदर दूसरा और उसके अंदर तीसरा। सबसे आउटर सर्कल है व्हाट, उसके अंदर हाउ और सबसे सेंटर में है व्हाई। अब ज्यादातर लोग और ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सोचते हैं? वो बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, यानी पहले बताते हैं कि वो क्या करते हैं, फिर बताते हैं कि वो कैसे करते हैं, और अगर कभी समय बच गया तो थोड़ा बहुत ये भी बता देते हैं कि वो क्यों करते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि असली इन्फ्लुएंस, असली कनेक्शन और असली इंस्पिरेशन कभी भी व्हाट या हाउ से नहीं आता, वो हमेशा वाई से आता है। हमारा दिमाग भी इसी तरीके से काम करता है। इंसानी ब्रेन का आउटर पार्ट नियोकॉर्टेक्स लॉजिक, डेटा और एनालिसिस को समझता है, यानी व्हाट और हाउ यही प्रोसेस होते हैं। लेकिन ब्रेन का इनर पार्ट लिम्बिक सिस्टम इमोशंस, ट्रस्ट और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है, और ये हिस्सा वाई को समझता है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी को सिर्फ ये बताते हैं कि आप क्या करते हैं तो आप उनके लॉजिकल ब्रेन से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें बताते हैं कि आप क्यों करते हैं तो आप सीधे उनके इमोशंस को छू रहे होते हैं। और डिसीजंस हमेशा इमोशन से ड्रिवन होते हैं, लॉजिक से जस्टिफाइड होते हैं। यही वजह है कि लोग हर बार बेस्ट प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिसके पीछे एक बिलीफ होता है, एक स्टोरी होती है, एक पर्पस होता है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं जो फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं। पहला कहता है मैं आपको वेट लॉस कराऊंगा,
मसल बिल्ड कराऊंगा और आपको फिट बना दूंगा। ये व्हाट और हाउ है, सब कुछ सही है, लॉजिकल है, लेकिन इसमें कोई फीलिंग नहीं है। दूसरा कहता है, मैं मानता हूं कि हर इंसान डिजर्व करता है कि वो खुद को कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक महसूस करे, और इसी बिलीफ के साथ मैं लोगों को फिजिकली और मेंटली ट्रांसफॉर्म करता हूं। अब बताइए, आप किससे कनेक्ट करेंगे? दूसरे इंसान से, क्योंकि उसने आपको सिर्फ सर्विस नहीं दी, उसने आपको एक रीजन दिया, एक इमोशन दिया, एक विजन दिया। यही गोल्डन सर्कल की ताकत है। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आप पर भरोसा करें, सिर्फ समझे नहीं, बल्कि आपसे जुड़े, तो आपको अपने काम की शुरुआत वाई से करनी होगी। लेकिन यहां एक और गहरी बात छुपी है, और वो ये कि आपका वाई सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, ये सबसे पहले आपके खुद के लिए है। जब आपका वाई क्लियर होता है तो आपके अंदर एक अलग तरह की क्लैरिटी आ जाती है। आपको हर बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका पर्पस ही आपको आगे बढ़ाता रहता है। जब मुश्किलें आती हैं, जब फेलियर्स आते हैं, जब लोग डाउट करते हैं, तो आपका वाई आपको गिरने नहीं देता, क्योंकि अब आप सिर्फ रिजल्ट्स के लिए काम नहीं कर रहे, आप एक बिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप हर छोटी परेशानी में टूट जाओगे। आप हर दूसरे दिन अपना रास्ता बदलोगे, हर नए ट्रेंड के पीछे भागोगे और धीरे धीरे अपनी पहचान खो दोगे। गोल्डन सर्कल का असली रहस्य यही है कि ये आपको भीड़ से अलग सोचने की ताकत देता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो क्या करते हैं, बहुत लोग हैं जो कैसे करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। और वही लोग असली लीडर्स बनते हैं। वही लोग ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, बल्कि ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। जब आप वाई से शुरू करते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अब आप किसी से कॉम्पीट नहीं कर रहे, आप अपने बिलीफ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और बिलीफ्स की कोई कंपटीशन नहीं होती, वो यूनिक होते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं और कुछ लोग भीड़ के बीच खड़े होकर भी अलग नजर आते हैं। गोल्डन सर्कल आपको सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, आपसे इंस्पायर हों और आपके साथ खड़े रहें, तो आपको सिर्फ अच्छा काम करना ही नहीं, बल्कि अपने काम के पीछे की सच्चाई को भी समझना होगा। क्योंकि आखिर में लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या किया था, वो ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। और फीलिंग्स हमेशा वाई से पैदा होती है, व्हाट से नहीं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ फॉलो न करें, बल्कि आप पर विश्वास करें, तो आज से एक बदलाव कीजिए। काम वही रखिए, तरीका वही रखिए, बस शुरुआत बदल दीजिए। व्हाट से नहीं, हाउ से नहीं, बल्कि हमेशा अपने वाई से कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, उस दिन आपकी आवाज भीड़ में खोएगी नहीं, बल्कि भीड़ आपकी आवाज को सुनने के लिए रुक जाएगी। एप्पल की कहानी, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब भी हम इनोवेशन, क्रिएटिविटी और लॉयल कस्टमर्स की बात करते हैं, तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी समझते हैं, तो शायद आप उसकी असली ताकत को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। एप्पल सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, एप्पल एक बिलीफ बेचती है, एक सोच बेचती है, एक फीलिंग बेचती है। और यही वह चीज है जिसने उसे दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल कंपनियों में शामिल किया है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय जब मार्केट में कई बड़ी कंपनियां मौजूद थी, जिनके पास रिसोर्सेज थे, एक्सपीरियंस था, डिस्ट्रीब्यूशन था, और उसी मार्केट में एक छोटी सी कंपनी खड़ी थी जो न तो सबसे सस्ती थी, न ही हमेशा सबसे पावरफुल हार्डवेयर बनाती थी। फिर भी लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए लाइन में खड़े रहते थे, उनका इंतजार करते थे और एक इमोशनल अटैचमेंट महसूस करते थे। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? अगर हम सरफेस लेवल पर देखें तो एप्पल भी वही करती है जो बाकी कंपनियां करती है। वो कंप्यूटर्स बनाती है,
फोन्स बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। यानी वॉट के लेवल पर एप्पल और बाकी कंपनीज में कोई खास फर्क नहीं है। अगर हम हाउ की बात करें तो एप्पल कह सकती है कि उसके प्रोडक्ट्स ब्यूटीफुली डिजाइंड है, यूजर फ्रेंडली है, प्रीमियम क्वालिटी के हैं। लेकिन ये भी ऐसी बातें हैं जो स्टीव जॉब्स और उनकी टीम ने शुरुआत से ही एक बात क्लियर रखी थी। एप्पल का उद्देश्य सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है। उनका बिलीव था कि लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं, वो स्टेटस क्वो को चैलेंज कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को सिर्फ टूल्स की तरह नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल ने कभी ये नहीं कहा हम कंप्यूटर्स बनाते हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा हम दुनिया को अलग तरीके से सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं। और यही एक लाइन उनके हर प्रोडक्ट, हर एडवर्टाइजमेंट, हर लॉन्च में रिफ्लेक्ट होती है। आपने शायद उनका फेमस कैंपेन थिंक डिफरेंट देखा होगा। यह कैंपेन किसी प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में नहीं था। इसमें RAM, प्रोसेसर या बैटरी लाइफ की बात नहीं थी। इसमें बात थी उन लोगों की जो दुनिया को बदलते हैं, जो नियमों को तोड़ते हैं, जो अलग सोचते हैं। एप्पल ने खुद को उन लोगों के साथ एसोसिएट किया और इनडायरेक्टली अपने कस्टमर्स को भी वही आइडेंटिटी दे दी। अब इमेजिन कीजिए, जब कोई व्यक्ति एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता है तो वो सिर्फ एक फोन या लैपटॉप नहीं खरीद रहा होता, वो उस आइडेंटिटी को खरीद रहा होता है कि मैं अलग हूं, मैं क्रिएटिव हूं, मैं भीड़ से हटकर सोचता हूं। यही इमोशनल कनेक्शन है जो एप्पल को बाकी ब्रांड से अलग बनाता है। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो पाएंगे कि एप्पल ने हमेशा वाई, हाउ, व्हाट के क्रम में कम्युनिकेशन किया है। पहले उन्होंने अपना बिलीफ बताया, फिर उन्होंने बताया कि वो कैसे उस बिलीफ को रियलिटी में बदलते हैं और अंत में उन्होंने अपना प्रोडक्ट दिखाया। ये अप्रोच सीधे इंसानी इमोशंस को टारगेट करता है और जब इमोशंस जुड़ जाते हैं तो लॉयल्टी पैदा होती है। यही वजह है कि एप्पल के कस्टमर्स सिर्फ कस्टमर्स नहीं होते, वो फैंस होते हैं। वो ब्रांड के लिए आर्ग्यू करते हैं, डिफेंड करते हैं और प्राउडली अपने प्रोडक्ट्स को शो करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, एप्पल हमेशा परफेक्ट नहीं रही। उनके प्रोडक्ट्स में भी फ्लॉज आए, मिस्टेक्स हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लोग उनके प्रोडक्ट से ज्यादा उनके वाई से जुड़े हुए हैं। जब आप किसी ब्रांड के पर्पस से कनेक्ट हो जाते हैं तो छोटी छोटी गलतियां आपको दूर नहीं कर पाती। ये एक बहुत पावरफुल लेसन है। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो लोग आपके साथ तब भी खड़े रहते हैं जब चीजें परफेक्ट नहीं होती। अब इस कहानी का एक और पहलू है जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। एप्पल ने कभी भी मार्केट रिसर्च के आधार पर प्रोडक्ट्स नहीं बनाए कि लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने हमेशा अपने बिलीफ के आधार पर प्रोडक्ट्स बनाए कि हम क्या मानते हैं कि लोगों के लिए बेहतर है। ये अप्रोच रिस्की लग सकती है, लेकिन यही अप्रोच इनोवेशन को जन्म देती है। अगर स्टीव जॉब्स सिर्फ ये सोचते कि लोग क्या मांग रहे हैं तो शायद आईफोन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उस समय लोग बेहतर कीपैड फोन्स चाहते थे, टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स नहीं। लेकिन एप्पल ने अपने वाई को फॉलो किया। उन्होंने बिलीव किया कि टेक्नोलॉजी सिंपल और इंट्यूटिव होनी चाहिए और उसी बिलीफ ने एक पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। इससे हमें यह समझ आता है कि जब आप अपने वाई पर भरोसा करते हैं तो आप सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, आप नए ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। एप्पल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट या स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये परसेप्शन और कनेक्शन का खेल है। लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें फील होता है और एप्पल ने हर टच पॉइंट पर यह इंश्योर किया कि कस्टमर कुछ खास फील करे, चाहे वो पैकेजिंग हो, स्टोर एक्सपीरियंस हो या प्रोडक्ट का डिजाइन। ये कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक क्लियर वाई हो जो हर डिसीजन को गाइड करता है। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें, आपसे कनेक्ट करें और लंबे समय तक आपके साथ रहें, तो आपको सिर्फ अच्छा काम करना नहीं है, आपको अपने काम के पीछे की कहानी को भी उतनी ही ताकत से जीना होगा।
क्योंकि अंत में लोग आपके प्रोडक्ट से नहीं, आपके पर्पस से जुड़ते हैं। एप्पल की सफलता हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे एक अच्छा फोन बनाया जाए, ये हमें सिखाती है कि कैसे एक ऐसा बिलीव बनाया जाए जो लोगों के दिल में जगह बना सके। और जब आपका बिलीफ लोगों के दिल में जगह बना लेता है तो आपका ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं रहता, वो एक मूवमेंट बन जाता है। और यही है एप्पल की असली कहानी, एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसने टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सोच को रीडिफाइन किया। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा शुरुआत अपने वाई से की। पीपल डोंट बाय वॉट, दे बाय वाई। जब हम कहते हैं लोग वॉट नहीं वाई खरीदते हैं, तो पहली नजर में ये एक मोटिवेशनल लाइन लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझें तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इंसानी बिहेवियर का एक गहरा सच है जिसे साइमन सिनेक ने अपनी किताब स्टार्ट विद वाई में बेहद गहराई से समझाया है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं क्योंकि वो बेहतर होते हैं, उनमें अच्छे फीचर्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है या उनकी कीमत सही होती है। लेकिन अगर यही सच होता तो हर बार सबसे अच्छा प्रोडक्ट ही मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप खुद अपने डिसीजंस को याद कीजिए। क्या आपने हर बार लॉजिकली सबसे परफेक्ट ऑप्शन चुना है, या कई बार आपने वही चुना है जो आपको सही महसूस हुआ? यही वो जगह है जहां वाई काम करता है। इंसान लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा फैसले लेता है। साइंस भी यही कहती है कि हमारे दिमाग का जो हिस्सा डिसीजंस लेता है वो इमोशन से जुड़ा होता है। हम पहले फील करते हैं, फिर जस्टिफाई करते हैं, यानी पहले दिल से डिसाइड करते हैं, फिर दिमाग से उसका कारण ढूंढते हैं। अब अगर कोई ब्रांड, कोई व्यक्ति या कोई क्रिएटर सिर्फ ये बताता है कि वो क्या करता है, तो वो आपके दिमाग से बात कर रहा है। लेकिन जब वही आपको ये समझाता है कि वो क्यों करता है, तो वो सीधे आपके दिल से जुड़ जाता है। और जब दिल जुड़ जाता है तो डिसीजन अपने आप हो जाता है। इसीलिए साइमन सिनेक कहते हैं, लोग वॉट नहीं वाई खरीदते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वॉट या हाउ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है। असली कनेक्शन हमेशा वाई से बनता है। एक सिंपल सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए आप दो अलग अलग लोगों से मिलते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं ये सर्विसेज देता हूं और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं बिलीव करता हूं कि लोगों की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाया जा सकता है और इसी पर्पस के साथ मैं अपना काम करता हूं। दोनों टेक्निकली वही बात कर रहे हैं, लेकिन फर्क महसूस हुआ। पहले व्यक्ति ने आपको इंफॉर्मेशन दी, दूसरे व्यक्ति ने आपको एक रीजन दिया, एक बिलीव दिया जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यही कनेक्शन ट्रस्ट में बदलता है और ट्रस्ट लॉयल्टी में। अब इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि वाई इतना पावरफुल क्यों है। हर इंसान के अंदर एक नेचुरल डिजायर होता है, बिलोंगिंग का, मीनिंग का, पर्पस का। हम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं जीते, हम जीते हैं ये महसूस करने के लिए कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब है, कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। जब कोई ब्रांड या व्यक्ति अपना वाई क्लियरली एक्सप्रेस करता है तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो उसी बिलीफ को शेयर करते हैं। और जब बिलीफ्स मैच हो जाते हैं तो एक गहरा कनेक्शन बनता है। ये कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि लोग उस ब्रांड या व्यक्ति को सिर्फ पसंद नहीं करते, वो उसके साथ खड़े रहते हैं। यही कारण है कि कुछ ब्रांड्स के कस्टमर्स सिर्फ कस्टमर्स नहीं होते, वो सपोर्टर होते हैं, एडवोकेट होते हैं। लेकिन यहां एक सटल और महत्वपूर्ण बात है, वाई फेक नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ मार्केटिंग के लिए कोई वाई बना लेते हैं तो लोग उसे महसूस कर लेंगे, क्योंकि इमोशंस फेक नहीं होते। ऑथेंटिसिटी ही असली पावर है। जब आपका वाई सच्चा होता है तो वो आपके हर एक्शन में दिखता है, आपकी बातों में, आपके डिसीजंस में, आपके बिहेवियर में। और यही कंसिस्टेंसी लोगों के दिल में भरोसा बनाती है। अब अगर हम इसे डेली लाइफ में देखें तो ये सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, ये हर रिलेशनशिप में काम करता है। दोस्ती में, फैमिली में, करियर में।
जब आप किसी को सिर्फ ये बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप सरफेस लेवल पर कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप ये शेयर करते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो आप डीपर लेवल पर जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं YouTube वीडियोस बनाता हूं, तो ये व्हाट है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं चाहता हूं कि लोग अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानें और अपने सपनों के लिए खड़े हों, और इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं, तो ये वाई है। अब जो लोग आपके इस बिलीफ से जुड़ेंगे, वो सिर्फ आपके वीडियोस नहीं देखेंगे, वो आपके मिशन का हिस्सा बन जाएंगे। यही फर्क है ऑडियंस और कम्युनिटी में, और यही वह चीज है जो लंबे समय तक ग्रोथ और इम्पैक्ट को डिफाइन करती है। इस कॉन्सेप्ट का एक और गहरा पहलू यह है कि वाई क्लैरिटी देता है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं, तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आप हर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागते, आप वही चुनते हैं जो आपके पर्पस के साथ अलाइन करता है। ये क्लैरिटी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है और आपको फोकस रखती है। लेकिन अगर वाई क्लियर नहीं है, तो आप हर नए ट्रेंड के पीछे भागेंगे, हर दूसरे इंसान से कंपेयर करेंगे और धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन खो देंगे। इसलिए वाई सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं है, ये खुद को गाइड करने के लिए भी है। अंत में ये समझना जरूरी है कि दुनिया में बहुत सारे लोग व्हाट करते हैं, बहुत सारे लोग हाउ जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने वाई को समझते हैं और उसे जीते हैं। और वही लोग फर्क पैदा करते हैं, क्योंकि जब आप वाई से काम करते हैं, तो आप सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं जीते, आप एक पर्पस के लिए जीते हैं। और पर्पस से की गई मेहनत में एक अलग ही ताकत होती है। वो थकाती नहीं, वो एनर्जाइज करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ देखें नहीं, बल्कि समझे, सिर्फ सुने नहीं, बल्कि माने, तो अपने व्हाट को एक्सप्लेन करना बंद कीजिए, अपने वाई को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। क्योंकि अंत में लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या बनाया था, वो ये याद रखते हैं कि आपने क्यों बनाया था। और जब आपका वाई उनके दिल को छू लेता है, तो आपका काम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहता, वो एक भावना बन जाता है, एक पहचान बन जाता है। और वहीं से शुरू होती है असली इन्फ्लुएंस की कहानी। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिल्कुल आम हालात से उठकर भी असाधारण बन जाते हैं, और कुछ लोग हर सुविधा होने के बावजूद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क रिसोर्सेज का भी नहीं होता, फर्क होता है उस आग का जो अंदर जल रही होती है। और ये आग बाहर से नहीं आती, ये तब पैदा होती है जब इंसान को अपने क्यों का एहसास होता है। साइमन सिनेक ने स्टार्ट विद वाई में जिस बात को बार बार समझाने की कोशिश की है, वो यही है कि मोटिवेशन कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे आप रोज ढूंढते फिरे। असली मोटिवेशन आपके अंदर ही छुपी होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। सोचिए, जब आप कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको करना पड़ता है, तो उस काम में कैसी फीलिंग आती है? थकान, फ्रस्ट्रेशन, बॉर्डम, और धीरे धीरे आप उससे दूर भागने लगते हैं। लेकिन जब वही काम आप किसी बड़े पर्पस के लिए करते हैं, तो वही मेहनत आपको बोझ नहीं लगती, वो एक मिशन बन जाती है। यही इमोशनल शिफ्ट है, जहां काम बदलता नहीं, लेकिन उसे करने का कारण बदल जाता है, और वही कारण आपकी पूरी एनर्जी को बदल देता है। असल में इंसान को सिर्फ रिजल्ट्स मोटिवेट नहीं करते। अगर सिर्फ रिजल्ट्स ही मोटिवेशन होते, तो हर वो इंसान जो फेल हुआ है, वो वही रुक जाता। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग बार बार गिरते हैं, फिर भी उठते हैं, बार बार हारते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऐसा क्यों होता है जो उनकी हर हार से बड़ा होता है। जब आपका वाई छोटा होता है, तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब आपका वाई बड़ा होता है, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग स्ट्रगल को भी एंजॉय करते हैं। उन्हें दर्द नहीं होता? बिल्कुल होता है। उन्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। लेकिन उनका पर्पस उनके डर से बड़ा होता है। यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। इमोशन ही एक्शन को ड्राइव करता है। आप लॉजिकली 1000 रीजंस ढूंढ सकते हैं कि आपको कुछ क्यों करना चाहिए,
लेकिन जब तक दिल से फीलिंग नहीं आती तब तक एक्शन नहीं आता, और जब फीलिंग आती है तो एक्शन अपने आप आता है। यही वजह है कि जब आप किसी ऐसी कहानी को सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाती है तो आप अचानक इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। उस मोमेंट में आपको कोई पुश नहीं करना पड़ता, आप खुद ही कुछ करने का मन बनाते हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर वही फीलिंग आपको रोज महसूस हो, अगर आपका अपना वाई इतना स्ट्रांग हो कि हर सुबह उठते ही आपको याद आ जाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद अपनी एनर्जी का सोर्स बन जाओगे। लेकिन यहां एक चैलेंज है, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, जब आपको लगेगा कि शायद आप सही रास्ते पर नहीं हैं, जब लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही वो मोमेंट होते हैं जहां आपका वाइब टेस्ट होता है। अगर आपका वाइब बोरोड है, यानी आपने किसी और को देखकर अपनाया है, तो वो इन मोमेंट्स में टूट जाएगा। लेकिन अगर आपका वाइब सच्चा है, अंदर से आया है, तो वो आपको संभाले रखेगा। यही इमोशनल स्ट्रेंथ आपको अलग बनाती है। अब एक और चीज समझिए, मोटिवेशन हमेशा हाई नहीं रहता। ये एक मिथ है कि आप हर दिन इक्वली मोटिवेटेड रह सकते हैं। असली खेल कंसिस्टेंसी का है, और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपके पास एक क्लियर रीजन होता है। जब आपका वाई क्लियर होता है तो आप सिर्फ अच्छे दिनों में काम नहीं करते, आप बुरे दिनों में भी काम करते हैं, क्योंकि अब आप मूड के हिसाब से नहीं, पर्पस के हिसाब से जी रहे हैं। और यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। एवरेज लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपने वाई के कारण एक्शन लेते हैं, चाहे मोटिवेशन हो या न हो। यहां पर एक इमोशनल ट्रूथ और है, हर इंसान अपने जीवन में मीनिंगफुल होना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई असर हो, कोई इंपैक्ट हो, कोई रीजन हो कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। जब आपको आपका वाई मिल जाता है तो आपको ये फीलिंग मिलने लगती है कि आपकी जिंदगी सिर्फ टाइम पास नहीं है, वो किसी बड़े पर्पस का हिस्सा है। और यही फीलिंग आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब अगर हम इसे और गहराई से देखें तो पाएंगे कि वाई सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये आइडेंटिटी भी देता है। जब आप जानते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं तो आप खुद को अलग नजर से देखने लगते हैं। आप अपने डिसीजंस को भी उसी आइडेंटिटी के हिसाब से लेने लगते हैं। आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक मिशन बन जाते हैं। और जब इंसान मिशन बन जाता है तो ऑब्स्टिकल्स उसे रोक नहीं पाते, वो सिर्फ रास्ता बदलते हैं। तो अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो शायद आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने वाई को समझने की जरूरत है, क्योंकि बिना वाई के मेहनत आपको थका देगी, लेकिन वाई के साथ मेहनत आपको बना देगी। और अंत में ये याद रखिए, जिंदगी आपको हर दिन टेस्ट करेगी, कभी फेलियर्स के रूप में, कभी डाउट्स के रूप में, कभी लोगों के शब्दों के रूप में। लेकिन अगर आपका वाई सच्चा है तो आप हर बार वापस उठेंगे, थोड़ा टूटकर, लेकिन और ज्यादा मजबूत बनकर। क्योंकि जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वो क्यों लड़ रहा है, तो फिर कोई भी उसे हारने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और वही मोमेंट होता है जब एक आम इंसान खुद की कहानी का हीरो बन जाता है। आखिर में जब हम पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं, वो सवाल, वो खोज, वो संघर्ष, वो क्लैरिटी, तो एक बात बहुत साफ होकर सामने आती है। जिंदगी की दिशा हमारे एक्शन से कम और हमारे कारण से ज्यादा तय होती है। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब बदल सकता है, इवॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर क्यों नहीं बदलता तो इंसान टूटता नहीं, वो और मजबूत होता जाता है। यही वो केंद्रीय विचार है जिसे साइमन सिनेक ने अपनी किताब स्टार्ट विद वाई में बार बार समझाया है कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की क्लैरिटी में छुपी होती है। जरा ठहर कर सोचिए, आपने अब तक जो भी फैसले लिए, जिन रास्तों पर चले, जिन सपनों के पीछे भागे, क्या उनमें एक साफ क्यों था?
या आप भीड़ के साथ बहते चले गए? ये सवाल असहज लग सकता है, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब आप ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, तभी आप तय कर पाते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो आज इसी पल एक छोटा सा फैसला लीजिए। अपने काम को बदलिए या न बदलिए, अपनी परिस्थितियों को बदलिए या न बदलिए, लेकिन अपने क्यों को जानने की कोशिश शुरू कीजिए। क्योंकि यही वो नींव है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी खड़ी होगी। याद रखिए, रास्ते बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपका वाय अडिग है तो आप हर तूफान से निकल सकते हैं। आप हर अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं और धीरे धीरे एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि हर स्ट्रगल, हर सैक्रिफाइस, हर डिसीजन, सब कुछ एक ही दिशा में आपको आगे बढ़ा रहा था। और अंत में यही सबसे बड़ा टेकअवे है। जिंदगी को बदलने के लिए आपको बाहर कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अंदर एक सच्चा कारण खोजने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन आपका वाय आपकी पहचान बन जाता है, उस दिन आपकी जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, वो एक कहानी बन जाती है। ऐसी कहानी जिसे लोग सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं और जिससे प्रेरित होना चाहते हैं। और याद रखिए, जब आपका वाय स्पष्ट होता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं और तब आप सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि खुद एक मंजिल बन जाते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप वैसे ही जीना चाहते हो जैसे दुनिया आपको चला रही है, या फिर अपने वाय के साथ अपनी खुद की कहानी लिखना चाहते हो? याद रखो, बिना वाय के मेहनत आपको थका देगी, लेकिन वाय के साथ वही मेहनत आपको बना देगी। जब आपका वाय साफ होता है तो रास्ते मुश्किल जरूर होते हैं, लेकिन असंभव नहीं होते। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, हालात आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका वाय सच्चा है तो आप हर बार वापस उठोगे और पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। क्योंकि अंत में सफल वही नहीं होता जो सबसे तेज भागता है। सफल वो होता है जिसे पता होता है कि वो क्यों भाग रहा है। तो आज से भीड़ के पीछे मत भागो, अपने कारण के पीछे भागो। क्योंकि जिस दिन आपको अपना वाय मिल गया, उस दिन आपकी जिंदगी सिर्फ बदलेगी नहीं, वो एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसे दुनिया याद रखेगी।